हाय गाइज, आज चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 3 के सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो ये प्रॉब्लम में क्या था? फॉर द सर्किट शोन इन फिगर, स्विच इज ओपनड फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट इज़ क्लोज्ड एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो जो स्विच को हम क्लोज कर रहे हैं, जो स्विचिंग हो रही है वो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर t लेस देन 1। तो इसमें क्या होगा, जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट होगा। यहाँ पर करंट सोर्स और यहाँ पर क्या है, स्विच जो ओपन है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 5 ओम, और यहाँ पर रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर है सीरीज में। और यहाँ पर आपको पता है कि इंडक्टर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी है, 10 ओम। तो यहाँ पर जो इंडक्टर के थ्रू जो करंट है ILT, इसकी वैल्यू क्या होगी, ILT इक्वल्स टू, यहाँ पर होगा 5/5 + 10 × 6। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 30/15 मीन्स 2 एम्पियर। और ये कब है, फॉर t लेस देन 1। यहाँ पर क्या आएगा, फॉर t लेस देन 1। तो यहाँ पर हम इजीली क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज IL1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 एम्पियर, क्योंकि फॉर ऑल t लेस देन 1 के लिए क्या है, 2 एम्पियर। तो आई थिंक ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इनिशियल कंडीशन फाइंड आउट कर लिया है। अब बात करते हैं फॉर t ग्रेटर देन 1 सेकेंड। तो हमने क्या किया, स्विच को क्लोज किया। यहाँ पर 6 एम्पियर करंट सोर्स, और यहाँ पर स्विच क्या हो गया, क्लोज, ठीक है। और यहाँ पर एक 5 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक 10 ओम रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर है। और इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, 5 हेनरी। तो अगर हम ILT कैलकुलेट करें तो इसके लिए सबसे इजी मेथड क्या रहेगा कि हम I ऑफ इन्फिनिटी फाइंड करें। क्यों? क्योंकि ILT की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जो हमने स्विच को क्लोज किया है वो एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, IL इन्फिनिटी प्लस IL1 माइनस IL इन्फिनिटी e⁻⁻, यहाँ पर क्या आएगा, t-1/τ। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि IL इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 एम्पियर, ठीक है ना। क्योंकि इसके पास, इंडक्टर के पास जो भी इनिशियल करंट थी वो कम्प्लीटली, जो ये रजिस्टर है 5 ओम और ये 10 ओम, इसमें क्या होगी, डेसिपेट। और जो ये 6 एम्पियर करंट है वो किसके थ्रू फ्लो होगी, इसके थ्रू, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 ओम में कोई डेसिपेशन नहीं होगा। इसके बाद जो रेजिस्टेंस है 5 ओम, इसमें क्यों, क्योंकि ये वाली जो करंट है ये यहाँ से फ्लो होगी, ऐसे शॉर्ट सर्किट है ना 5 ओम, ठीक है ना। तो जो कम्प्लीटली जो डेसिपेशन होगा, जो इंडक्टर में जो करंट है इसका, वो किस में होगा, 10 ओम रेजिस्टेंस है इसमें। मीन्स जो इंडक्टर के पास जो इनिशियल एनर्जी है वो कम्प्लीटली डेसिपेट हो जाएगी, किस में, जो 10 ओम रजिस्टर है इसमें। तो यहाँ पर क्लियरली आपको पता है कि I ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पर IL1 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 2 एम्पियर। सो यहाँ पर ILT की वैल्यू क्या होगी, IL ऑफ इन्फिनिटी सिंपली 0, IL1 तो यहाँ पर वैल्यू कितनी थी, 2 माइनस 0 e⁻⁻t-1/τ। और यहाँ पर जो टाउ है, जिसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं, टाउ, वो क्या होता है, L इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट, ठीक है। तो R इक्वलेंट कितना होगा, तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो कि R इक्वलेंट की वैल्यू कितनी होगी, 10 ओम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, जो करंट सोर्स है वो क्या होगा, ओपन सर्किट, स्विच क्या है, क्लोज, और यहाँ पर क्या आएगा, 5 ओम, और यहाँ पर 10 ओम, और यहाँ से हमें R इक्वलेंट फाइंड आउट करना है।
यहाँ पर क्या 10 ओम, तो सिंपली रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। तो यहाँ पर जो टाउ है इसकी वैल्यू क्या आएगी 5/10 मीन्स 1/2, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा 1/2। तो ये वैल्यू क्या आएगी 2e⁻²t -1 IL/t। तो अब हमें जो करंट है उसको किस टाइम पर फाइंड आउट करना है, ध्यान रखो ये कब है 4t>1 के लिए वैलिड है। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है t = 3 पर। तो यहाँ पर यही एक्सप्रेशन वैलिड होगा IL/3 = 2e⁻², और यहाँ पर कितना आएगा 3 - 1 मीन्स 2/e⁴। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप ये आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। बाकी इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो कि ये क्वेश्चन सेम ही है जिस तरीके से हम जनरली प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि स्विच को हम t = 0 पर क्लोज करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर t = 1 सेकेंड पर किया है, तो जो IL/t है उसके एक्सप्रेशन में क्या आएगा, जो आता है ना IL∞ + IL0, या फिर IL बोल देते हैं जिसको अगर इन जनरल बात करें, -IL∞ e⁻t-t0/τ। तो यहाँ पर t0 की वैल्यू क्या है 1 सेकेंड। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। बाकी ये भी सेम ही कॉन्सेप्ट में है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, बस इस टाइप के क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।